हेलो स्टूडेंट्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य खंड के पाठ 3 रसखान के द्वारा रचित सवैये की तीसरी व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम 2 सवैयों की व्याख्या पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, वाछवी को रस खानी वेलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सुले गयो मक्खन रोटी। फिर इसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ में मैंने पूर्ववत लिखा है, जिसका मतलब पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे जो इसी पाठ का वीडियो 1 है रसखान जी वाले पाठ का, उसमें मैं जो संदर्भ लिखा है सेम वही संदर्भ रसखान जी के इस पाठ के सभी सवैये में आएगा। तो इसमें जो पहले संदर्भ है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए पूर्ववत लिख दिया है। फिर इसके बाद आता है प्रसंग। इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। व्याख्या देखिए, इसमें व्याख्या में कह रही है वो, हे सखी, धूल भरे अति शोभित श्यामजू, धूल भरे यानी धूल से धूसरित, धूल से सने हुए, अति शोभित यानी अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं, श्यामजू यानी श्याम वर्ण के कृष्ण। लाइन को सीधा करके देखिए, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी यानी वैसी ही, बनी का मतलब सुशोभित हो रही है, सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर सी चोटी, तो उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते हुए, और खात का मतलब खाते हुए, अपने घर के आंगन में, फिरे का मतलब विचरण कर रहे हैं, अंगना यानी आंगन में, तो वो खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। पग पैजनी बाजती, और पग यानी पैरों में, पैजनी होती है पायल, और बाजती यानी बज रही है, उनके पैरों में पायल बज रही हैं। और पीरी कचौटी यानी पीले रंग की, और कचौटी होती है धोती, वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वाछवी को रस खानी वेलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को, वाछवी यानी उस सौंदर्य को, विलोकत यानी देखकर, वारत काम, वारत यानी न्यौछावर करता है, काम होता है कामदेव भी, कामदेव भी न्यौछावर करते हैं क्या, कला निज कोटि, अपनी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों, कला यानी कलाओं को, उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। हे सखी सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, सजनी का मतलब होता है हे सखी, काग के भाग बड़े, उस कौए के भाग्य का तो क्या ही कहना, भाग यानी भाग्य, जो हरि हाथ सो ले गया, हरि यानी श्री कृष्ण के हाथों से ले गया यानी छीन कर, माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया, उस कौए के भाग्य का क्या कहना। भाव यह है कि श्री कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। इसके बाद आता है काव्य का सौंदर्य। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। दूसरा है भाषा ब्रज, तीसरा है शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली, रस है इसमें वात्सल्य और भक्ति रस, छंद है इसमें सवैया, अलंकार अनुप्रास, और गुण है माधुर्य। इसी के साथ ये व्याख्या यहीं समाप्त होती हैं। तो इस पाठ में 6 सवैये दिए हुए हैं, जिनमें 3 के हमने व्याख्या कर ली है, 3 और बाकी हैं जो हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।